हेलो स्टूडेंट्स। हम जो अपना फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेस वो डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमें ट्रांसपोरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग वो हमने कंप्लीट डिस्कस भी कर लिया था। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, हार्ट की वर्किंग वगैरह था वो हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया था कि कैसे कैसे ब्लड मिनरल्स वगैरह को ट्रांसफर करता है, फूड को जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है वो कैसे पहुँचाते हैं, कैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होता है, कैसे प्यूरिफिकेशन होती है, कैसे ब्लड की सप्लाई होती है, वो कंप्लीट हमने पढ़ लिया था। तो वो सारे सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कंप्लीट आपको कवर करना है। तो प्रीवियस वीडियो जो है उनको कवर कर लीजिए। 3 वीडियो है जिनमें आपका पूरा का पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग कंप्लीट हो जाएगा। आज की जो हमारी क्लास होगी उसमें हमें डिस्कस करना है ट्रांसपोरेटरी सिस्टम इन प्लांट्स। जैसे कि हमने पढ़ा था कि भाई ह्यूमन बीइंग में आर्टरी वेन्स होती है, वो ब्लड की सप्लाई कर रही है और पूरा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो आर्टरी वेन्स, हार्ट, इन सब पे डिपेंड करता है। लेकिन प्लांट्स में ऐसे कोई मतलब बस स्पेशल ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर है जैसे कि आर्टरी वेन थी, ऐसे कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होती। तो फिर जो ट्रांसपोरेटरी सिस्टम है वो प्लांट्स में कैसे होता है, किस टाइप से पूरी प्रोसेस चलेगी, मिनरल वाटर कौन ट्रांसफर करेगा, फूड का ट्रांसफर कौन करेगा, तो वो हमें आज पूरा का पूरा डिस्कस करना है। तो सबसे पहले तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे बॉडी के सॉरी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है अर्थ के ऊपर, उन सभी को फूड की रिक्वायरमेंट होती है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सभी को फूड की रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, मिनरल वाटर है उनकी रिक्वायरमेंट है सर्वाइव करने के लिए, एनर्जी के लिए। तो हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी लिविंग बीइंग है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हर एक को अपनी मेंटेनेंस के लिए, सर्वाइवल के लिए फूड, वाटर, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। तो हर एक ऑर्गेनिज्म में, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक ट्रांसपिरेटरी सिस्टम होता है। तो उसी टाइप से प्लांट्स के अंदर भी एक ट्रांसपिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट है जो कि वाटर, मिनरल्स एंड फूड को ट्रांसफर करेगा। हर एक प्लांट पार्ट के पास वाटर, मिनरल्स एंड फूड की सप्लाई होगी। तो जो ये कोऑर्डिनेट प्रोसेस है जिसमें फूड, वाटर, मिनरल्स का ट्रांसफर हो रहा है, जो मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है थ्रू वन सेल टू अनदर सेल, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोरेटरी प्रोसेस, ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस। तो एक ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा जो कंप्लीट मटेरियल है, फूड, वाटर, मिनरल्स, प्लांट्स के अंदर इनकी रिक्वायरमेंट होती है, ये सेल टू सेल क्या हो रहे, ट्रांसफर हो रहे, वन सेल टू नेक्स्ट सेल ट्रांसफर हो रहे, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस बोलते हैं। ये प्लांट पार्ट से कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, देखो ये एरो है, ये आपको शो कर रहे हैं कि प्लांट में अपर साइड में भी किसी चीज का ट्रांसफर हो रहा है, लोअर साइड में भी ट्रांसफर हो रहा है, और रूट से भी सोयल के अंदर भी कुछ चीजें ट्रांसफर हो रही है, सोयल से रूट की तरफ भी कुछ चीजों का ट्रांसफर हो रहा है। तो ये कंप्लीट हमें डिस्कस करना है कि कहाँ से कौन सी चीज कौन से पार्ट की वजह से ऊपर ट्रांसफर हो रही है, कैसे कैसे इनका ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है, वाटर मिनरल्स को कौन ट्रांसफर कर रहा है, फूड को कौन ट्रांसफर कर रहा है, कौन कौन सी प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई हो रही है, वो आगे हमें कंप्लीट डिटेल में पढ़ना है। तो जो ट्रांसपिरेटरी मटेरियल है प्लांट के अंदर, वो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है कि कौन कौन क्या क्या ट्रांसफर करेगा। तो सबसे पहले जो ट्रांसपिरेटरी सिस्टम है प्लांट्स का वो बहुत ही सिंपल है। जैसे ह्यूमन बीइंग का बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, उस टाइप से जो प्लांट्स है इनका सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता, बिल्कुल सिंपल है, लेस एलिब्रेट है। क्यों है, किस वजह से है ये चीज? क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग है उसको एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट, हम पूरे दिन कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहते हैं और हर एक एक्टिविटी के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ट्रांस फूड मटेरियल है और उन ऑक्सीजन है, उनकी ट्रांसपोर्टेशन भी हमें ज्यादा चाहिए होगी। तो हमारा सिस्टम कॉम्प्लेक्स क्यों है? हमें ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जो भी हम एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं उसके लिए। जो प्लांट्स है उनके अंदर एक्टिविटी ज्यादा नहीं होती है, ज्यादा एक जगह पे खड़ा अपना फूड प्रिपेयर कर रहा है, जो पूरा उसका प्रोसेस है वो चल रहा है उसके अंदर, तो उसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। तो इसी वजह से उसको मटेरियल रिक्वायरमेंट है, वाटर, मिनरल्स, फूड, उसकी रिक्वायरमेंट भी उसको कम होती है। तो ट्रांसपिरेटरी सिस्टम जो है प्लांट्स का वो बिल्कुल सिंपल रहेगा। प्लांट है वो ह्यूमन बीइंग से लेस एक्टिव है, इसी वजह से यहाँ पे जो उसका सिस्टम है वो लेस एलोब्रेट है एज कंपेयर टू ह्यूमन बीइंग। तो
ट्रांसपिरेटरी सिस्टम है प्लांट्स का वो सिंपल है, लेस एलिब्रेट है एज कंपेयर टू एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, बिकॉज प्लांट्स उनको वो लेस एक्टिव है, रिक्वायर लेस सप्लाई मटेरियल। यही यहाँ पे बता रखा है कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है प्लांट्स का वो बिल्कुल ही सिंपल है एंड लेस एलिब्रेट है एज कंपेयर टू एनिमल्स एंड लेस, क्यों ऐसा लेस एक्टिव होते हैं प्लांट्स, रिक्वायर सप्लाई लेस सप्लाई ऑफ मटेरियल। तो ये हो गया कि कैसा सिस्टम होगा, सिंपल सिस्टम होगा, लेस एलिब्रेट सिस्टम है, कम सप्लाई की जरूरत पड़ती है और उसकी वजह से इनका सिस्टम बिल्कुल सिंपल होता है। तो कौन कौन से मटेरियल है जो कि ट्रांसफर होते हैं, तो सबसे पहले हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा था न्यूट्रिशन प्रोसेस के अंदर, हमने न्यूट्रिशन प्रोसेस में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, वहां पे हमने फोटोसिंथेसिस फुल ऑफ डिटेल पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस में CO2 की रिक्वायरमेंट होती है, प्लांट को वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, इसके अलावा सनलाइट की भी रिक्वायरमेंट थी, तो वो तो नेचुरल आ रही है, डायरेक्टली लीव्स के ऊपर पड़ रही है और क्लोरोफिल वहां पे अपना काम कर रहे हैं। लेकिन CO2 एंड वाटर ये दोनों कैसे ट्रांसफर होंगे, कैसे लीव्स एब्जॉर्ब कर रही है, वाटर का ट्रांसफर रूट टू और लीव्स तक कैसे पहुंचता है, तो वो हमें यहाँ पर देखना है। तो वाटर का ट्रांसफर मेनली जाइलम करेगा और फूड का फ्लोएम करेगा, ये फुल ऑफ डिटेल आगे पढ़ेंगे हम। तो प्लांट को फूड प्रिपेयर करने के लिए CO2 एंड वाटर चाहिए, तो उसका भी ट्रांसफर होना प्लांट में जरूरी है। दूसरा, मान लो कैसे ट्रांसफर होगा, जैसे कि वाटर की रिक्वायरमेंट है, तो एक सेल हमारे पास ये, दूसरी सेल हमारे पास ये, तो ये दोनों सेल पास पास में, तो बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ये एक सेल दूसरी सेल को वाटर की रिक्वायरमेंट है तो दे, क्योंकि इसके पास एक्सेस अमाउंट में, इसके पास लेस अमाउंट में, तो ये इसको ट्रांसफर कर देगी बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस। लेकिन मान लो एक सेल हमारी ये प्रेजेंट है और दूसरी सेल हमारी इतनी डिस्टेंस के ऊपर यहाँ पर प्रेजेंट है, तो यहाँ इतनी दूरी, इतनी डिस्टेंस के ऊपर तो डिफ्यूजन प्रोसेस काम नहीं करेगा। तो उसके लिए एक प्रॉपर चैनल की रिक्वायरमेंट होती है, एक प्रॉपर चैनल चाहिए होता है प्लांट्स को, ताकि फूड है वो आगे ट्रांसफर, वाटर है वो आगे ट्रांसफर किया जा सके। तो लॉन्गर डिस्टेंस के लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक प्रॉपर ट्रांसपिरेटरी सिस्टम है, उसकी जरूरत पड़ती है, वो अरेंज करना पड़ता है। फिर इसके बाद आता है कि जो पाथवे, कौन कौन से पाथवे हैं उनका यूज होगा। तो यहाँ पे मेनली दो पाथवे का यूज किया गया है प्लांट्स के अंदर, जाइलम टिश्यू एंड फिलोएम टिश्यू। ये दोनों आप लोग 9th क्लास में फुल ऑफ डिटेल पढ़ चुके हो, टिश्यू वाला जो चैप्टर है उसके अंदर प्लांट टिश्यू में परमानेंट टिश्यू का पार्ट है जाइलम टिश्यू एंड फिलोएम टिश्यू, वहां पे कंप्लीट डिटेल आपने पढ़ रखी है। अभी हमें यहाँ पे पढ़ना है कि जाइलम एंड फिलोएम ट्रांसफर, हमें इनके पार्ट्स के बारे में डिस्कस नहीं करना है कि भाई जाइलम के 4 पार्ट कौन कौन से, फिलोएम के कौन कौन से, वो हमें यहाँ पे बिल्कुल डिस्कस नहीं करना है। हमें यहाँ पे सिर्फ इतना डिस्कस करना है कि जाइलम है उसका क्या काम है प्लांट के अंदर और फिलोएम है उसका क्या काम है, किस किस मटेरियल का ट्रांसफर करेंगे और कैसे कैसे ट्रांसफर करेंगे, बस हमें वो डिस्कस करना है। तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स किसके द्वारा होगा, जाइलम और फिलोएम के द्वारा होगा। और जाइलम फिलोएम है वो, जाइलम है वो वाटर का ट्रांसफर करेगा, वाटर एंड मिनरल्स इन दोनों का ट्रांसफर करेगा जाइलम, जाइलम। और जो फिलोएम है वो क्या करेगा, जो फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट, मतलब जो फूड प्रिपेयर हुआ है उसका ट्रांसफर ये करेगा, जो फूड प्रिपेयर हुआ है उसका ट्रांसफर कौन करेगा, जो फिलोएम प्रेजेंट है वो फूड का ट्रांसफर करेगा। तो बोथ जाइलम एंड फिलोएम कैरी सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी टू द अनदर पार्ट। जाइलम फिलोएम दोनों ही किसी ना किसी सब्सटेंस का ट्रांसफर कर रहे हैं। जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉइल, जाइलम किसका ट्रांसफर करेगा, वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसफर करेगा। एंड फिलोएम किसका ट्रांसफर करेगा, फिलोएम करेगा जो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है उसका ट्रांसफर ये करेगा, जो कि शुगर की फॉर्म में होता है, जो एज ए फूड प्लांट्स यूज करते हैं लीव से बाकी पार्ट के अंदर। तो पहले वाटर का देखते हैं, फिर फूड का कैसे ट्रांसफर होता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क बनेगा। हमने 4 टाइप के जो जाइलम के
पार्ट्स पढ़े हैं, पेरेन्काइमा, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, जाइलम ट्रैकिड्स एंड जाइलम वेसल्स। यहाँ पे हमारे सिर्फ दो यूज होंगे, जाइलम वेसल एंड जाइलम ट्रैकिड्स। आप लोगों को पढ़ा होगा कि जाइलम वेसल्स की कुछ इस टाइप से ब्रॉड सी स्ट्रक्चर होती है, कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर होगी जाइलम वेसल की, एंड जो जाइलम ट्रैकिड्स होती है उनकी कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर होगी, इस टाइप से स्ट्रक्चर उनकी होती है। ये एक बार आप वहां पे 9th क्लास का चैप्टर है, वहां भी एक बार जाके एक बार देख लेना कि जाइलम फिलम कैसे काम, क्या क्या पार्ट्स है, कैसे कैसे फंक्शनिंग है, वहां भी एक बार थोड़ा सा पढ़ लेना इसकी, क्योंकि बेसिक पता होगा तभी आप आगे समझ पाओगे। तो जाइलम टिश्यू है, उसमें कनेक्टेड नेटवर्क होगा किस किस का, जाइलम वेसल्स का एंड जाइलम ट्रैकिड्स का। ठीक है, ये एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होंगे, एक नेटवर्क बना के रखेंगे। ये नेटवर्क फॉर्म करेंगे, वही नेटवर्क है वो सेल टू सेल आगे फिर जो वाटर और मिनरल्स का ट्रांसफर हो रहा है उसको कैरी करेंगे। कंटिन्यूअस वाटर कंडक्टिंग चैनल बन चुका है वेसल और ट्रैकिड्स के द्वारा, और वो फिर प्लांट पार्ट में, हर एक प्लांट पार्ट में वाटर की सप्लाई करेगा। वाटर कहाँ से एंटर होगा, रूट से एंटर करेगा। रूट हेयर्स होते हैं, वो सोइल से वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे। रूट हेयर, सोइल के अंदर वाटर प्रेजेंट, ये हमारे पास सोइल है, इसके अंदर वाटर प्रेजेंट है, और यहाँ से क्या करेंगे, रूट हेयर से वो वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे। जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है सोइल के अंदर उसको एब्जॉर्ब करेंगे, और जो डिफरेंस है, मतलब सोइल के पास ज्यादा वाटर प्रेजेंट था, प्लांट के पास नहीं था, प्लांट ने क्या किया, रूट के थ्रू, रूट हेयर्स के थ्रू वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया। जो डिफरेंस था दोनों में वो हो गया मेंटेन, फिर वो इक्वली उस वाटर को, जो वाटर एब्जॉर्ब किया उसको आगे ट्रांसफर करेगा। तो जो डिफरेंस था वाटर का सोइल एंड प्लांट के रूट्स के बीच में, वो क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। कैसे एलिमिनेट हुआ, रूट ने वाटर एब्जॉर्ब कर लिया, कहाँ से, सोइल से, और अब वो आगे उस पूरे के पूरे वाटर को ट्रांसफर करेगी। फिर है दूसरी स्ट्रेटजी क्या यूज की जाती है, वाटर को अपवर्ड। देखो, जब भी कोई चीज नीचे की तरफ भेजनी होती है तो वहां पे इजीली हम उसको भेज सकते हैं, कोई भी चीज ऊपर से नीचे भेजनी है इजीली। लेकिन जब कोई चीज नीचे से ऊपर की तरफ भेजनी होती है तो एक्स्ट्रा प्रेशर हमें वहां पे अप्लाई करना पड़ता है। तो एक तो रूट प्रेशर लग गया, जब वाटर एब्जॉर्ब करके और वो आगे रूट प्रेशर ग्रेडियंट काम करेगा। दूसरा यहाँ पे ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है, जो कि लीव्स के पास में, या फिर ग्रीन, जो ग्रीनिश पार्ट है लेंटिकल्स में पड़ेंगे आगे वहां पे, तो वहां से ट्रांसपिरेशन होता है, मतलब पोर्स होते हैं लीव्स के अंदर, पोर्स है, स्टोमेटल पोर्स, और उनके द्वारा जो एक्सेस वाटर है उसको रिमूव कर दिया जाता है। तो हो क्या रहा है कि रूट ने एब्जॉर्ब किया, ऊपर ट्रांसपिरेशन चल रहा है, ट्रांसपिरेशन से क्या हो रहा है, वाटर का रिमूवल हो रहा है, और नीचे से वो एब्जॉर्ब करे। तो जो डिफरेंस है, ऊपर से नीचे जो डिफरेंस है, वहां पे क्या, एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है। क्या होगा कि वो प्रेशर क्रिएट होगा, उसकी वजह से वाटर से वो आगे ट्रांसफर, वो वाटर मॉलिक्यूल से वो आगे ट्रांसफर करेंगे। कोहेसिव, एडहेसिव एंड सरफेस टेंशन, वो आगे हम पढ़ेंगे अभी कि कैसे ट्रांसफर करता है। तो पहले ट्रांसपिरेशन देख लेते हैं कि ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होती क्या है। ट्रांसपिरेशन में लॉस ऑफ वाटर हो रहा है बाय यूजिंग द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट का जो एरियल पार्ट है उसको यूज वेपर फॉर्म में क्या हो रहा है, वाटर का ट्रांसफर हो रहा है। जैसे कि रूट ने यहाँ से वाटर एब्जॉर्ब किया है, रूट ने वाटर एब्जॉर्ब किया कैपिलरी के थ्रू, ये क्या हो रहा है, आगे पास हो रहा है। यहाँ पे सक्शन प्रोसेस अप्लाई, प्रेशर वो अप्लाई होगा, और फिर जो एरियल पार्ट है, मतलब लीव्स के अंदर जो पोर्स है, स्टोमेटल पोर्स है, उनके थ्रू ट्रांसपिरेशन होगा। तो आप लोगों ने 3 फोर्स के बारे में पढ़ा होगा, कोहेसिव, एडहेसिव एंड कोहेसिव, एडहेसिव एंड सरफेस टेंशन। कोहेसिव में क्या होगा कि कोहेशन जो प्रोसेस है उसके अंदर क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स है, जो H2O के मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या हो गए, सेल के अंदर जाके जो इसकी बाउंड्रीज है यहाँ पे चिपक जाएंगे बस, कोहेसिव फोर्स में। एडेशन में क्या होगा, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये जाइलम के अंदर एंटर कर जाएंगे, जो जाइलम टिश्यू है सेल का उसके अंदर एंटर कर जाएंगे, और जाइलम टिश्यू के साथ में ये ऐड हो चुके, कंप्लीट जो जाइलम टिश्यू है उसके साथ
ऐड हो चुके। और सरफेस टेंशन में क्या होगा, सरफेस टेंशन में यही वाटर मॉलिक्यूल्स है वो एक चैनल की फॉर्मेशन कर लेंगे, ये इस टाइप से एक दूसरे से बिल्कुल अटैच हो जाएंगे, जो बाउंड्री वाली जगह है वहां पे ये जाके एक कंप्लीट एक दूसरे से चिपके हुए भी हैं ये, और एक कंप्लीट बिल्कुल स्ट्रेट चैनल ये बना लेते हैं सेल के अंदर, और इसी चैनल से फिर आगे वाटर ट्रांसफर होता है। ये चैनल क्यों बन रहा है, ट्रांसपिरेशन के लिए, क्योंकि ऊपर से जो एक्सेसिव वाटर था वो सारा का सारा हमारा बाहर जा रहा है, एक्सेसिव वाटर हमारा बाहर जा रहा है, तो यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ रही है, वो नीचे से यहाँ रिक्वायरमेंट बढ़ी तो यहाँ से वाटर है ये इनके पास सप्लाई ज्यादा करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोहेसिव, एडहेसिव एंड सरफेस टेंशन ये तीनों के तीनों फिनोमिना है, ये यहाँ पे हमारे यूज होते हैं। तो जो 90% ट्रांसपिरेशन है वो बाय स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा की जो स्टोमेटा ऊपर लीव्स के अपर पोर्शन के ऊपर भी प्रेजेंट है और लोअर पोर्शन में भी प्रेजेंट होते हैं। तो अपर पोर्शन में प्रेजेंट है, उसके ऊपर वैक्सी लेयर प्रेजेंट होती है, इसकी वजह से अपर पोर्शन से ज्यादा वाटर है वो ट्रांसफर नहीं हो पाता, लेकिन जो लोअर पोर्शन है यहाँ से वाटर ज्यादा ट्रांसफरेट हो जाता है। ठीक है, जो स्पंजी मीजोफिल है यहाँ पे गैसेज का एक्सचेंज होता है, पैलिसेड है यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की साइट है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पूरी की पूरी चलती है, और नीचे जो स्टोमेटल पोर प्रेजेंट है यहाँ से ट्रांसपिरेशन होता है। तो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन में कितने ज्यादातर ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में सबसे ज्यादा कौन सा पार्ट कर रहा है, लीव्स के अंदर स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन है, उसमें सबसे ज्यादा एक्सेसिव वाटर है वो बाहर ट्रांसपिरेट होता है। तो 90% ट्रांसपिरेशन बाय द स्टोमेटा होता है। फिर इसके बाद दूसरा आता है कि भाई जो क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन है, क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन जो कि डेजर्ट एरिया में प्लांट्स होते हैं उनके पास ऑलरेडी वाटर की डेफिशिएंसी होती है, और वहां पे जो ट्रांसपिरेशन रेट होता है वो हाई होता है। क्यों हाई होता है, क्योंकि वहां पे हीट ज्यादा है, हीट ज्यादा है, विल्टिंग प्रोसेस भी हो सकती है वहां पे प्लांट्स के अंदर। तो जो ट्रांसपिरेशन है उसको कम करने के लिए कि वाटर वेपर्स है वो कम जाए, तो वहां पे लीव्स की जो अपर सरफेस उसके ऊपर वैक्सी लेयर होती है, और वो वाटर रिपेलेंट होती है, जो वैक्सी लेयर है वो वाटर रिपेलेंट होती है, वो वाटर को बाहर निकलने से रोकती है। ठीक है, प्रिवेंट करती है वाटर ट्रांसपिरेशन को, वेपर फॉर्म में कम से कम पानी बाहर निकले इस चीज को वो देखती है, मेंटेन करके रखती है, वाटर कंटेंट है उसको मेंटेन करके रखती है। तो जो क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन इसमें क्या होगा, सरफेस ऑफ द प्लांट इज कवर्ड बाय द थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल थ्रू विच वाटर वेपर इज लॉस्ट इन ट्रांसपिरेशन। क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट है जो कि प्रिवेंट करेगी वाटर ट्रांसपिरेशन को, कम से कम वाटर ट्रांसपिरेशन वहां पे होने देगी, एंड दिस इज कॉल्ड द क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन। और इसी को क्या बोलते हैं, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। ये डेजर्ट एरिया, टेरेस्ट्रियल एरिया के जो प्लांट्स है मेनली जहाँ पे ज्यादा गर्मी पड़ती है, डेजर्ट एरिया वाले हम ले सकते हैं, जैसे राजस्थान, गुजरात ये वाली साइड हो गई, तो यहाँ पे ये प्लांट्स हमें मेनली देखने को मिल सकते हैं। फिर बात करते हैं ट्रांसपिरेशन लेंटिकुलर्स। आपने ग्रीन प्लांट्स देखे होंगे, इस टाइप के छोटे छोटे एरियल होल्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये एरियल होल्स प्रेजेंट होते हैं, इस टाइप के इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस टाइप की शो होगी हमें कुछ। ठीक है, ये एरियल होल्स प्रेजेंट है, इनके थ्रू वाटर वेपर ट्रांसफर हो रहे हैं, ट्रांसपिरेशन हो रहा है इसके अंदर। तो जो लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन है, ये जो लेंटिकल्स प्रेजेंट उनके थ्रू हो रहा है, और इसी को क्या बोलते हैं, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। दिस इज द लॉस ऑफ वाटर वेपर थ्रू द लेंटिकल्स, लेंटिकल्स के द्वारा वाटर ट्रांसफर हो रहा है। बैक ट्रांसपिरेशन, द सेम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इज ऑल्सो लॉस्ट थ्रू द बैक साइड, फ्रंट से भी बैक साइड से भी, दोनों साइड से वहां पे वाटर ट्रांसफर हो रहा है। कि बस इतना याद रखो कि लेंटिकल से जो वाटर है वो ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस चल रही है, उसको लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन हम बोलते हैं। लेंटिकल्स क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं ग्रीन स्टेम वाले जो प्लांट होते हैं उनके। फिर बात करते हैं हम इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन की इम्पोर्टेंस क्या है वो देखना है। अभी तक हम यही बात करेंगे कि ट्रांसपिरेशन है वो प्रेस, उसकी वजह से कुछ प्रेशर को क्रिएट हो रहा है, और उसकी वजह से जो वाटर है उसका चैनल बन रहा है और आगे ट्रांसफर हो रहा है। तो वो कैसे बनता है, देखो
रूट हेयर्स के थ्रू रूट ने वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया, यहाँ पे वाटर एब्जॉर्ब हो चुका। इसके बाद हमें पता है कि भाई ऊपर से क्या हो रहा है, ऊपर से स्टोमेटल पोर से क्या हो रहा है, ट्रांसपीरेशन हो रहा है। ये जो जाइलम चैनल है किस वजह से बन रहा है, ये पूरा का पूरा चैनल किस वजह से बन रहा है हमारा, ये बन रहा है ट्रांसपीरेशन की वजह से। अगर ट्रांसपीरेशन ना हो, मान लो, तो पानी की मतलब रूट एब्जॉर्ब कर रही हो वो वाटर सारा का सारा, जरूरी थोड़े है कि बॉडी, प्लांट बॉडी वो यूज कर पाएगी, नहीं यूज कर पाते। जो एब्जॉर्ब करती है उसमें 10 to 15% वाटर ही प्लांट एब्जॉर्ब कर यूज कर पाता है। तो बाकी का जो एक्सेसिव वाटर है वो उसका क्या करे, तो वो इवोपरेट करेगी, तभी जो उसका लेवल है वो मेंटेन हो पाएगा। तो जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, जो अपटेक हो रहा है सोइल से वाटर का, उसके लिए। ट्रांसपिरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपटेक ऑफ वाटर फ्रॉम द सोइल. It is responsible for the movement of water dissolved mineral from the root to different part of the plant which involve in the photosynthesis. photosynthesis में मिनरल मैग्नीज का तो आप लोगों ने सुना ही होगा, मैग्नीज है वो फोटोसिंथेसिस में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हमने यहाँ 10th क्लास में इतनी डिटेल नहीं पढ़नी होती कि भाई कौन कौन से मिनरल्स है वो फोटोसिंथेसिस रिक्वायरमेंट होती है, कौन कौन से वाटर के साथ एब्जॉर्ब होके प्लांट के अंदर सप्लाई होते हैं, तो इतनी डिटेल नहीं पढ़नी होती। लेकिन हमें पता है कि मिनरल्स की रिक्वायरमेंट तो है, तो मिनरल्स तो वो वाटर के साथ डिजोल्व होके थ्रू द रूट जहां भी रिक्वायरमेंट है वहां पे उनकी सप्लाई हो जाती है। तो मिनरल्स और वाटर का जो ट्रांसफर हो रहा है वो किस वजह से पूरा चैनल बन रहा है, और वो चैनल किस वजह से बन रहा है, ट्रांसपिरेशन की वजह से, और प्लांट पार्ट में उन सबकी सप्लाई हो रही है। इवोपरेशन होगा, जो इवोपरेशन चल रहा है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू इवोपरेट हो रहा है वाटर, तो वो क्या होगा, बाहर लीव्स के ऊपर वाटर कंटेंट आएगा, वाटर वेपर आएंगे, बाहर आ रहे, तो वो क्या करेंगे, कूलिंग प्रोसेस को कैरी करते हैं। जो वाटर कंटेंट है उसको, उसकी कूलिंग प्रोसेस है उसको कैरी करते हैं, जो कूलिंग उसका जो प्लांट सरफेस है उसको एक्सेसिव हीट से बचाते हैं। इसके अलावा जो टर्जिडिटी है सेल की उसको भी मेंटेन करके रखते हैं। तो ये हो गए इसके इम्पोर्टेंस की, ट्रांसपिरेशन क्यों जरूरी है प्लांट में। ट्रांसपिरेशन है वो अपटेक ऑफ वाटर रिस्पॉन्सिबल है, मूवमेंट करवा रहा है वाटर मिनरल्स की, कूलिंग प्रोसेस है उसको करा, एक्सेसिव हीट से बचा रहा है, इसके अलावा जो टर्जिडिटी है प्लांट की उसको मेंटेन कर रहा है। तो ये पूरा जाइलम का प्रोसेस हो गया कि जाइलम है वो वाटर मिनरल्स को ट्रांसफर कर रहा है। इसमें मेनली ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है वो मेनली हेल्प करती है, कुछ हद तक डिफ्यूजन प्रोसेस भी चलती है, लेकिन ज्यादातर 90% जो वाटर है मिनरल्स उनका ट्रांसफर किसके द्वारा है, और ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है वो एक चैनल क्रिएट करने में जाइलम की हेल्प करती है, और फिर वाटर मिनरल्स का ट्रांसफर वहां पर होता है। मेनली जाइलम वेसल्स और जाइलम ट्रैकिड्स यहाँ पे काम करती है। और जो जाइलम का फ्लो है, जो जाइलम का फ्लो है वो हमेशा यूनी डायरेक्शनल होगा, हमेशा रूट से ऊपर की तरफ लीव्स की तरफ जाएगा, ना कि मतलब बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल में फ्लोएम का होता है कि भाई लीव्स में भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। जाइलम के अंदर, जाइलम में सिर्फ यूनी डायरेक्शनल फ्लो है, नीचे से ऊपर की तरफ मूवमेंट होगा, सिर्फ रूट टू स्टेम लीव्स जो मूवमेंट है वही होगा। अगर पहले ये यहाँ पे सेल प्रेजेंट, इसको वाटर मिल गया तो इसको दोबारा क्यों चाहिए, ये ऊपर वाले से क्यों लगी है, तो ऊपर वाले को देगी ना, तो जो मूवमेंट है वो क्या हो गया, यूनी डायरेक्शनल हो गया। जाइलम है वाटर मिनरल्स का ट्रांसफर करेगा, यूनी डायरेक्शनल इसकी प्रोसेस चलेगी। वेसल्स एंड जाइलम वेसल एंड ट्रैकिड्स हेल्प करती है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है वो जाइलम चैनल को बनाने में हेल्प करती है। और ट्रांसपिरेशन का हमने पढ़ लिया, 90% ट्रांसपिरेशन है वो स्टोमेटा के द्वारा होता है, और ये ट्रांसपिरेशन है वाटर मिनरल्स को डिजोल्व करके प्लांट के हर एक पार्ट में सप्लाई करवाने में हेल्प कर रही है, क्योंकि चैनल फॉर्मेशन कर रही है। इसके अलावा एक्सेसिव हीट से भी बचा रही है, इसके अलावा सेल की टर्जिडिटी है उसको भी मेंटेन करने में हेल्प कर रही है। फिर हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। जो ये प्रोसेस ऑफ फूड ट्रांसफर कर रहे हैं, ये प्रोसेस को हम ट्रांसलोकेशन प्रोसेस भी बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट और हार्मोन्स जो कि
सिंथेसाइज हुए प्लांट के एक पार्ट के अंदर, लेकिन जिस पार्ट में सिंथेसाइज है उसी, ये तो है नहीं भाई सिर्फ उसी पार्ट को चाहिए, बाकी पार्ट प्लांट पार्ट है उनको भी रिक्वायरमेंट होती है, तो उनके पास जो ट्रांसफर करेंगे हम फूड या हार्मोन से या फिर अदर सब्सटेंसेस है जो कि प्लांट पार्ट को रिक्वायर्ड है, तो उनके लिए कौन काम करेगा? फिलोएम टिश्यू। फिलोएम टिश्यू यहाँ पे काम करेगा, और जो ट्रांसफर करने की प्रोसेस है जिसके द्वारा फूड या फिर जो अदर सब्सटेंसेस है उनका ट्रांसफर हो रहा है, हार्मोन्स वगैरह उनका ट्रांसफर हो रहा है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ये जो चैनल बनेगा कहाँ पे बनेगा? फिलोएम सेल्स, जो साइड ट्यूब्स होती है और कंपेनियन ट्यूब्स होती है, सॉरी कंपेनियन सेल्स होती है उनके अंदर। ठीक है, अभी देखते हैं ये डायग्राम, देखते हैं कि कैसे कैसे चल रहा है, पूरी प्रोसेस समझाऊंगी। हार्मोन और मिनरल्स है वो ट्रांसफर होंगे थ्रू द फिलोएम, सोल्यूबल सब्सटेंस सुक्रोज, हार्मोन, मिनरल्स कहाँ से? साइट ऑफ सिंथेसिस से लेके साइट ऑफ यूटिलाइजेशन, मतलब जहाँ पे बने, मान लो फूड बना लीव्स में और यूटिलाइजेशन होना है रूट में, तो वहां तक पूरा कौन ट्रांसफर करेगा? फिलोएम ट्रांसफर इसको करेगा, और जो प्रोसेस है उसको हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। देखो भाई, ये हमारा लीव्स की सेल, ठीक है, वहां पे क्या सुक्रोज की फॉर्मेशन हो चुकी है, मतलब फूड यहाँ पे बन चुका। ये क्या करेगा? ये देगा कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल का क्या काम है? कि साथ जुड़ के रहना है उसके, ठीक है, साथ जुड़ के रहना है। ये जो लीव सेल थी, इसने क्या किया? जहाँ पे फूड सिंथेसिस हुआ था उसने क्या किया? कंपेनियन सेल को फूड ट्रांसफर कर दिया। कंपेनियन सेल को फूड ट्रांसफर कर दिया। कंपेनियन सेल किसके साथ अटैच है? साइड ट्यूब के साथ। किसके साथ अटैच है? ट्यूब्स है उनके साथ ये अटैच है। ये फूड को इधर ट्रांसफर कर देगी, ठीक है। अब जहां जहां भी फूड की रिक्वायरमेंट है वहां पे सीव ट्यूब्स इसको सप्लाई कर देती है। पहले जो सोर्स है वहां से कंपेनियन सेल फूड को लेंगी और फिर वहां से आगे साइव ट्यूब्स को देंगी। जो सीव ट्यूब्स है वो आगे फिर पूरी प्लांट के अंदर फूड को ट्रांसफर कर देंगे, और जो ये ट्रांसफर करने की प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन प्रोसेस इसको हम बोलते हैं। यहाँ पे जो फ्लो होगा, जो फूड का ट्रांसफर कर रहे हैं, जो मूवमेंट है वो बाई डायरेक्शनल होगा। ऊपर की साइड भी फूड ट्रांसफर किया जाएगा, नीचे की साइड भी फूड ट्रांसफर किया जाएगा। जितने भी नॉन ग्रीन पार्ट है वहां पे कंप्लीट सप्लाई होगी। फिर बात करते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन है वो प्लांट्स में नेसेसरी क्यों, प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस की जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले तो मिनरल्स आयंस को ट्रांसफर करने के लिए हमें मिनरल आयंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। प्लांट्स को मिनरल आयंस की रिक्वायरमेंट होती है अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, तो वहां पे ट्रांसपोर्टेटरी सिस्टम काम कर रहा है। दूसरा क्लोरोफिल सिस्टम, मैग्नीज है वो वहां पे जरूरी है, तो मैग्नीज जरूरी है, तो सिंथेसिस किसके द्वारा होगी? ट्रांसपोर्टरी सिस्टम से नीचे से मिनरल्स आएंगे तभी तो क्लोरोफिल की सिंथेसिस होगी। हेल्दी प्लांट ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ के लिए उसको वाटर भी चाहिए, फूड भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए, तो वो सारी चीजें अगर ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं होगा तो इस सारी चीजों की सप्लाई नहीं होगी, सप्लाई नहीं होगी तो प्लांट ग्रोथ भी नहीं होगी। डेवलपमेंट के लिए भी सेम चीज है कि भाई डेवलपमेंट होना है प्लांट का तो सारी चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और तो ट्रांसपोर्टरी सिस्टम की भी रिक्वायरमेंट वहां पे हमें पड़ेगी। तो ये हो गया प्लांट ट्रांसपोर्टेशन के बारे में कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो स्टार्ट करेंगे। अभी आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।